Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the input devices. आज की इस वीडियो के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस. उसको बेसिकली हमने डिस्कस करना है. इससे पहले हम इनपुट डिवाइसेस में स्कैनिंग डिवाइसेस और दूसरी कीबोर्ड माउस इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हमने स्पेसिफिकली जो डिस्कस करना है वो स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस को करना है. और अब हम देखते हैं कि स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस होती क्या है. स्पीच रिकग्निशन डिवाइस इज़ एन इनपुट डिवाइस. सबसे पहली बात तो यह है कि ये कौन सी डिवाइस है. इनपुट डिवाइस है. ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू कंप्यूटर डाटा या इंफॉर्मेशन लेता है. ठीक है. इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसके ज़रिए क्या होता है, यूज़र अपनी डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देता है. उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. स्पीच रिकग्निशन अलाउज अ पर्सन टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर थ्रू स्पीकिंग और वॉइस. होता क्या है कि जब भी एक यूज़र बोलता है तो उस बोलने से वो क्या करता है, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या डाटा देता है. तो स्पीच रिकग्निशन डिवाइस क्या करती है, ये कंप्यूटर के अंदर होती है. जैसे कि आप देखते हैं कि सिरी है, एलेक्सा है, इनके अंदर आप क्या करते हैं, बोल के उनको कमांड्स देते हैं और वो उन कमांड्स के ऊपर अमल करके कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है. तो स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस क्या होती हैं, आपने गूगल असिस्टेंट देखा होगा, वहाँ पे भी आप कोई बात बोलते हैं तो वो उसका जवाब आपको देती है. तो ये आपकी वॉइस को सबसे पहले रिकग्नाइज करती है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करती है. वर्ड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसका कोई ना कोई रिजल्ट क्रिएट करती है. तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं, स्पीच रिकग्निशन डिवाइस. और क्योंकि इससे हम कोई ना कोई डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं. स्पीच रिकग्निशन डिवाइस कन्वर्ट्स द ह्यूमन वॉइस इनटू द टेक्स्ट. ह्यूमन वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है. दिस डिवाइस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर द डिसेबल पर्सनस. ऐसे पर्सनस जो मैसेज राइट नहीं कर सकते उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो बोल के भी अपना मैसेज लिख सकते हैं. ये डिवाइस क्या करती है, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, कंप्यूटर के अंदर लिख देती है, मोबाइल के अंदर लिख देती है. तो डिसेबल पर्सन के लिए ये बहुत हेल्पफुल है. स्पीच रिकग्निशन हैज़ द कैपेबिलिटी टू फर्स्ट रिकग्नाइज वर्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और डिवाइस. सॉफ्टवेयर और डिवाइस होती है, उससे वो क्या करती है, सबसे पहले आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करती है, देन कन्वर्ट इट इनटू द टेक्स्ट और डिवाइस रीडेबल फॉर्मेट. फिर वो उसको जो टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट कर देती है. सो आपको पता चल गया कि स्पीच रिकग्निशन डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है. ह्यूमन वॉइस को रिकग्नाइज करती है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करती है, डिसेबल पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. ठीक है. ये तमाम चीज़ें आपने लिख लेनी है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स. पहली टाइप जो है वो है सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम. सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है, एक ही वर्ड को रिकग्नाइज करेंगे. आप एक ही वर्ड बोलेंगे, फिर एक पास देंगे, फिर दूसरा वर्ड बोलेंगे. आप कंटिन्यूस कोई सेंटेंस नहीं बोल सकते इन डिवाइसेस. तो ये जो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ एक वर्ड को रिकग्नाइज करती हैं उनको सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम कहते हैं. दीज सिस्टम रिकग्नाइज ओनली सिंगल वर्ड लाइक हेलो, येस और नो. ये वाली एटीएम्स के ऊपर या फिर आपने देखा हो एलिवेटर्स के ऊपर ये वाली डिवाइसेस होती हैं. वहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन करती हैं कि आप जो है वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो येस और नो आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं. तो ये आपकी उस वॉइस को रिकग्नाइज करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती है. उसके बाद सेकंड जो इसकी टाइप है वो है कंटिन्यूस टाइप ऑफ वर्ड्स स्पीच रिकग्निशन टाइप. इसमें क्या होता है कि पूरे सेंटेंस को ही रिकग्नाइज कर लेती है, जैसा कि सिरी है, जैसा कि गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है. ये तमाम बाकी जो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, राइट करते हैं. मोबाइल के अंदर भी होती हैं, लैपटॉप के अंदर भी होती हैं. तो इनको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस टाइप ऑफ वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम. This type of speech recognition system recognize more than one word or a complete sentence. एक पूरे सेंटेंस को रिकग्नाइज कर सकता है और उसको कन्वर्ट कर सकता है वर्ड में. फॉर एग्जाम्पल हेलो, हाउ आर यू, इस पूरे सेंटेंस को वो क्या कर लेगा, रिकग्नाइज करेगा और पूरे सेंटेंस को वो कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के अंदर. उसके बाद है जी यूजेस. अब आपको टाइप्स का पता चल गया. उसके बाद यूजेस हैं. यूजेस ऑफ स्पीच रिकग्निशन
एक तो मैंने आपको बता दिया कि डिसेबल पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस आप लिख सकते हैं कि जैसा कि गूगल असिस्टेंट है, वहाँ पे आप क्या है उससे वॉइस के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। अलेक्सा है, आप वॉइस के थ्रू उसको कमांड्स दे सकते हैं और वो बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसी तरह सिरी है, सिरी के अंदर आप वॉइस के थ्रू उसको कमांड देते हैं, वो लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, कॉल मिला देती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इसके सारे यूजेस हैं। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर द डिसेबल पर्सन हु कैन नॉट राइट, जो राइट नहीं कर सकते वो क्या करें, बोल के लिख लें। इट हेल्प्स दोज पर्सन हु फील कंफर्ट टू स्पीक रादर देन राइट, जिन्होंने जो लिखना नहीं चाहते और बोल के क्या करते हैं कि बोल के लिखना चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इट फैसिलिटेट अ यूज़र इन अ सिचुएशन वेयर ही इज़ अनेबल टू एडिट रिव्यू अ लॉन्ग टेक्स्ट। एक लॉन्ग टेक्स्ट है, उसको एडिट और रिव्यू करना है और उसको लिखने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, तो वो सिर्फ उसको बोल के अगर वो लिख ले तो वो उसके लिए टाइम सेविंग होगा। It also helps the user who are quite busy and don't want to type the data due to the shortage of time। आपके पास shortage of time है, मैंने पहले भी बताया। तो आप क्या है, आप मैनुअली उसको बैठ के लिखें, उससे बेटर ये है कि आप एक बटन दबाएं और एक पूरा सेंटेंस बोल दें, वो ऑटोमेटिकली ये डिवाइस जो है वो उस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करके उसको लिख देगी। So this was all about the speech recognition devices। I hope कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।